हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्लास 11th का जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसके अंतर्गत जो चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन, उस पर डील कर रहे थे। और अभी हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज़ आवर इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हम लोग जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो बेस्ड होगा 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 में पूछा हुआ। देखिए, ये सवाल है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। क्वेश्चन है ए बॉल इज थ्रोन vertically downward. A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. From the top of a tower, a ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time. It hits the ground after some time with velocity 80 meter per second. The height of tower is, पहला ऑप्शन है 360 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 340 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 320 मीटर और चौथा ऑप्शन है 300 मीटर। देखिए, दिया हुआ है कि कोई टावर है और उस टावर से एक बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड का वेलोसिटी से फेंका जाता है और कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम ये ज़मीन को हिट करता है बॉल। उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, इतना का वेलोसिटी से हिट करता है। आपको टीवी टावर का जो नॉर्मल टावर है उसका हाइट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, सपोज ये कोई टावर है और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया। जब बॉल को ड्रॉप किया गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था और जब उस बॉल ने ज़मीन को छुआ तो इसका फाइनल वेलोसिटी था 80 मीटर पर सेकंड।
और इस बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में एक पार्टिकुलर समय लगता है। सपोज दैट टाइम इज टाइम t। आपको ये निकालना है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो गिवन जो दिया हुआ है u है 20 मीटर पर सेकेंड, v है 80 मीटर पर सेकेंड, और इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो g का वैल्यू है उसको 10 लेना है। g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। we have to find height of टीवी टावर। हम लोग को टीवी टावर का हाइट फाइंड करना है, और सॉरी टीवी टावर तो नहीं है, ओनली टावर है। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। देखो इसके लिए हम लोग को h निकालना पड़ेगा, h फॉर हाइट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है। 2 का मतलब 2 कांस्टेंट, a का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो आप उसको s को एज ए हाइट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर g और s बराबर h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर की जगह 80 का स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस u की जगह 20 का स्क्वायर, प्लस 2 a की जगह 10 और s की जगह h। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो h जो कि हाइट है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 6400 इज इक्वल टू 400 प्लस 20h। 6400 इज इक्वल टू 400 प्लस 20h। यहाँ से क्या हो जाएगा 6400 माइनस 400, 6400 माइनस 400 इज इक्वल टू 20h। यहाँ से इजी कैलकुलेशन है, ये आपको चला जाएगा तो बचेगा 6000 इज इक्वल टू 20h। 6000 बाई 20 इज इक्वल टू h। यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा 300। तो h बराबर 300 मीटर। ये क्वेश्चन नीट में 2020 में आया हुआ है। इसका आंसर होगा 300 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 360, ऑप्शन नंबर बी 340, ऑप्शन नंबर सी 320, ऑप्शन डी है 300। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 300 मीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2013 में एक सवाल आया है
अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ये क्वेश्चन 2013 का है। ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। एक पत्थर है जो फ्री फॉल कर रहा है। दिया हुआ है इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2, h3 in the first 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds. The relation between h1, h2, h3 will be h1, h2 और h3 के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो पहला में जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन है h2 बराबर 3h1, h3 बराबर 3h2। पहला ऑप्शन है h2 बराबर 3h1 एंड h3 बराबर 3h2। दूसरा ऑप्शन है h1 बराबर h2 बराबर h3। तीसरा ऑप्शन है h1 बराबर 2h2 बराबर 3h3। और चौथा ऑप्शन है h1 बराबर h2/3 बराबर h3/5। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसको समझना कैसे है कि मान लीजिए कि एक स्टोन ऐसे गिर रहा है, कोई पत्थर फ्री फॉल हो रहा है। तो पहला 5 सेकंड में मान लीजिए पॉइंट ए से चलने शुरू किया था, तो पहला 5 सेकंड में ए से आ गया बी तक, हाइट तय किया h1। और अगला 5 सेकंड में बी से आ गया सी तक, ये हाइट हो गया h2। बी से सी का, लेकिन ए से सी का हो जाएगा h1 प्लस h2। उसके बाद सी से डी तक आता है तो हाइट है h3। इसको आने में समय लगता है 5 सेकंड। और इसका रिलेशन मतलब हो जाएगा ए से डी का दूरी h1 प्लस h2 प्लस h3। जैसे ए से बी तक टाइम लगा 5 सेकंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही सेकंड लगा ए से लेके सी तक आने में। लेकिन ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आने में जो समय लगा दैट इज़ 10 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में, सी से डी तक आने में 5 सेकंड लगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस देखिएगा तो ये हो गया आपको 15 सेकंड। ए से बी का दूरी है h1 और बी से सी का दूरी है h2। तो ए से सी का दूरी हो जाएगा
H1 प्लस H2, और A से D का दूरी हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। देखिए हम लोग को एक प्रॉपर रिलेशन निकालना है H1 H2 और H3 में। इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग जो फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस कवर का, वो फार्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये एक यूजुअल फार्मूला है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सिंस फार्मूला होता है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर इंटरवल A से B। जब हम लोग बात करेंगे इंटरवल A से B का, तो उस समय जब A से B आएगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 मिलेगा, u का वैल्यू 0, टाइम t का वैल्यू लेना है 5 सेकेंड, और a जो है वो आपको g के बराबर हो जाएगा, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो डिस्टेंस s है वो बराबर हो जाएगा h1 का। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h1 बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u का वैल्यू 0 है, आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ 0 बैठाइए। देखिए 0 इंटू टी प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो H1 बराबर हाफ GT स्क्वायर। यहाँ से हाफ इंटू, जैसे g का वैल्यू यदि आप चाहें तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और अदरवाइज यदि आप g का वैल्यू एज इट इज़ रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रख दीजिए, t का वैल्यू बैठा दिए 5 का स्क्वायर। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 1/2 g इंटू 25, H1 बराबर 25/2 g, ये H1 आया। अब इसके बाद जो सेकेंड इंटरवल है, सेकेंड इंटरवल है B से C। मान लीजिए B से C के लिए, B से C इंटरवल है, लेकिन हम लोग देखेंगे A से C तक। U का वैल्यू बैठा दिएगा 0, टाइम T का वैल्यू 10 बैठाना पड़ेगा, तो S बराबर
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एच टू, ये टर्म हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी, और इसके जगह जो टी स्क्वायर है उसके जगह 10 का स्क्वायर, तो एच टू बराबर हाफ जी इंटू 100, तो एच टू बराबर 100/2 जी। देखिए ये सब अंडरलाइन करने वाला वैल्यू है। H1 आया, H2 आया। अब आइए फाइंड करते हैं H3। H3 के लिए जनरल इंटरवल हो जाएगा C से D, लेकिन कंसिडर करना है ऊपर से क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ले रहे हैं। तो A से D यदि कंसिडर करते हैं तो ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S की जगह लिख देंगे H3, लेकिन H3 में आ जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3। इसमें एक चीज़ ऐड होगा H1 प्लस H2, क्योंकि इंटरवल जब A से C है तो डिस्टेंस हो जाएगा H1 प्लस H2, और इसमें हो जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ये तो 0 हो जाएगा जी टी स्क्वायर, H1 H2 प्लस H3 इज इक्वल टू हाफ जी, और टी का वैल्यू है 15, तो 15 का स्क्वायर तो 225 G/2। देखिए ये H1 प्लस H2 प्लस H3 का वैल्यू आया। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले H1 प्लस H2 बराबर कितना आया 100/2 जी, तो यहाँ से H2 बराबर 100/2 जी माइनस H1, तो 100/2 जी माइनस 25/2 जी, H2 बराबर आ जाएगा 75/2 जी। ये आया एक्चुअल वैल्यू H2 का। अब इसके बाद H1 आया है 25/2, H2 आया 75/2 जी। अब H3 का बारी है, तो देखिए H1 प्लस H2 प्लस H3 225/2 जी। H1 का वैल्यू आया है 25 G/2 प्लस H2 का वैल्यू है 75/2 जी प्लस H3 225/2 जी। तो यहाँ से H3 बराबर 225 जी 225/2 जी माइनस ये ऐड कर दिएगा तो 100 G/2। इसको यदि आप माइनस करते हैं तो H3 आएगा 125/2 जी। तो देखिए ये तीनों वैल्यू हम लोग को मिला। इन तीनों को क्लियरली यदि एक साथ लिखा जाए
देखिए H1 आया 25/2g, H2 आया 75/2g और S3 आया 125/2g। तो देखिए H2, H1 और H3 इन तीनों में यदि रिलेशन निकाला जाए तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से यदि H2 के बारे में बात किया जाएगा तो H2 बराबर लिख सकते हैं कितना 3H1 और H3 बराबर लिख सकते हैं 5H1। तो जैसे H2 बराबर 3H1 तो H2/3 बराबर H1 और H3 बराबर 5H1 तो H3/5 बराबर H1। तो मिला जुला कर क्या रिलेशन आ रहा है, तो H1 बराबर H2/3 बराबर H3/5। तो ये जो क्वेश्चन आया था इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H1 बराबर H2/3 बराबर H3/5। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे बढ़ते हुए कुछ अलग तरह के और भी प्रश्न पर हम लोग फोकस करेंगे। आप लोग यहाँ तक रिवीजन करके रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।